अब हम देखते हैं कि मैटलैब का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है यानी कि उसका अपना बिल्ट इन प्लॉटर वो किस तरह से काम करता है। पिछली शायद एक वीडियो में हमने इस चीज़ को समझा भी था, लेकिन अब ज़रा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज़ आपके पास एक वेक्टर है, आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं और वो वेक्टर है लेट से y इक्वल्स टू, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लेट से हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है। अच्छा, इसको प्लॉट किस तरह से करेंगे? सिंपल सा एक कमांड है मैटलैब की, प्लॉट, जो कि आपको एक लाइन प्लॉट करके देता है। ठीक है। और जो भी फंक्शन आप प्लॉट करना चाह रहे हैं या जो भी वेरिएबल प्लॉट करना चाह रहे हैं यानी कि y, इसको आप प्लॉट कर लें। किस तरह से? y इनपुट दे दें। ठीक है। और इसको रन कर लें तो देखें आपको रिज़ल्ट में ये एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होकर मिल गई। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि वो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहली वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 2 है। ठीक है। इस तरह से करते करते ये 10 तक प्लॉट हो गई हैं। अगर आप इस पे लाके लाइन पे रोकें तो आपको वो वैल्यू भी बताएगा कि x पे क्या वैल्यू है और y पे क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप गौर करें कि हमने सिर्फ जो वैल्यूज़ दी हैं इनपुट जो प्लॉट करने के लिए, वो सिर्फ y वैल्यूज़ दी हैं, x वैल्यू नहीं दी। इसलिए मैंने जानबूझ के इस वेरिएबल का नाम भी y रखा है। तो ये किस तरह से करेंगे? इससे पहले हम ज़रा इसको यहाँ पे डॉक कर लेते हैं। ठीक है। वो यहाँ पे डॉक हो गई। और अगर आपको याद हो, हमने पॉलीमॉर्फिक फंक्शंस के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, यानी वो फंक्शंस जो एक से ज़्यादा शक्ल में आपको नज़र आते हैं। तो एक्चुअली जो पहली वैल्यू आप इनपुट देते हैं प्लॉट फंक्शन में, वो आम तौर पे x की वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। यानी जो वैल्यू आप x पे प्लॉट करना चाहते हैं उसको आप पहले इनपुट देते हैं, और जो वैल्यू y पे प्लॉट करना चाहते हैं उसको बाद में इनपुट देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही इनपुट दें तो मैटलैब समझ जाता है कि वो जो आपने इनपुट दिया वो y है। ठीक है। वो x की वैल्यू नहीं है। तो x पे वो क्या प्लॉट करता है? सिंपली सीरियल नंबर प्लॉट कर देता है, यानी कि पहली वैल्यू को 1 पे प्लॉट कर देगा, दूसरी वैल्यू को 2 पे, तीसरी वैल्यू को 3 पे। ठीक है। तो इस तरह से मैटलैब उसको प्लॉट कर देता है x पे। लेकिन अगर आप खुद से इनपुट दें, यानी इस बार मैं क्या करता हूँ, पैराबोलिक फंक्शन बनाता हूँ। तो उसको किस तरह से बनाएंगे? लेट सपोज कह दें कि ये जो वैल्यू है वो x है। ठीक है। और y जो है वो इसी x की वैल्यू का स्क्वायर है। ठीक है। तो स्क्वायर हम ऐसे देते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये x एक वैल्यू नहीं है बल्कि एक वेक्टर है, और वेक्टर को स्क्वायर करने के लिए आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं। ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर आप रिकॉल करना चाहें तो पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो x की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 तक, और y की वैल्यूज़ हैं इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप प्लॉट कैसे करेंगे? आप सिर्फ y प्लॉट नहीं करना चाह रहे, अब आप x भी प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि पहली वैल्यू x होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू y होनी चाहिए। और थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है, और हेल्प में सबसे पहले ही ऑप्शन आप देखें तो वो पहली वैल्यू x पूछ रहा है और सेकंड वैल्यू y पूछ रहा है। ठीक है। तो पहली वैल्यू आप x की वैल्यू दें जो भी आप x एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हैं, और जो भी वैल्यू आप y एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हैं वो यहाँ पे इनपुट दे दें। ठीक है। x और y दोनों ही वेक्टर्स हैं। फ़र्क ये है कि x की वैल्यूज़ 1 से 10 तक हैं और y की वैल्यूज़ हैं उन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर है, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है। इसको अगर आप प्लॉट करें तो आपको देखें क्या दिखता है, इस तरह से प्लॉट नज़र आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, सीख लेते हैं बल्कि, कि जो भी मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ या जो भी मैं प्लॉट कर रहा हूँ वो सारा इस फिगर 1 पे आके प्लॉट हो जाता है। ठीक है। आपने गौर किया होगा, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, जो पिछली फ़िगर थी वो भी फ़िगर 1 थी, फिर मैंने दोबारा रन किया ये फंक्शन, ये स्क्रिप्ट रन किया तो फ़िगर 1 पे ही प्लॉट हो गया। लेट सपोज़ आप चाहते हैं कि हर बार आपको एक नई फिगर पे प्लॉट होकर नज़र आए, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है फिगर। आप सिंपली फिगर लिख दें और एंटर कर दें तो आपको एक नई फिगर मिल जाती है। ठीक है। और जो भी लेटेस्ट फिगर होती है, यानी कि इस केस में जो लेटेस्ट फिगर है वो है फिगर 2। अब अगर आप जो भी प्लॉट करेंगे वो फिगर 2 पे प्लॉट होता जाएगा बार बार। ठीक है। अब फिगर 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसको भी मैं डॉक कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये फिगर 2 भी डॉक हो गई, फिगर 1 आपके पास यहाँ पर है।
और एक तरीका क्या होता है कि आप खुद से बताएं कि आप कौन सी फ़िगर ओपन करना चाहते हैं। यानी कि जब मैंने फ़िगर 1 ऑलरेडी ओपन थी और सिर्फ फ़िगर लिखा तो वो नेक्स्ट फ़िगर यानी फ़िगर 2 ओपन हो गई, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आप खुद से बता भी सकते हैं मैटलैब को कि मैं कौन सी फ़िगर ओपन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या तरीका है, फ़िगर और उसके बाद फ़िगर का नंबर लिखते हैं। यानी कि अब मैं फ़िगर नंबर 3 ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। एंटर करें तो ये फ़िगर 3 ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप चाहें तो फ़िगर 5 भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेट सपोज फ़िगर 6 लेट से मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो अब आप देखें आपके पास डायरेक्टली फ़िगर 6 ओपन हो गई है, 1 2 3 और उसके बाद 6। इसको भी डॉक कर लें, ठीक है। डॉक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट मैं उसको एक ही विंडो में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप चाहें तो ना डॉक करें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये फिगर्स बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने ये देखा कि ये जो मैंने पैराबोला बनाया है ये सिर्फ एक साइड पे पैराबोला बनकर आया है। लेट सपोज मैं दोनों साइड पे बनाना चाहता हूँ, यानी नेगेटिव साइड पे भी जाना चाह रहा हूँ, तो इसका तरीका क्या होगा कि मैं जो इनपुट रेंज है वो नेगेटिव भी दे दूँ। यानी 1 से लेके 10 तक मैं इनपुट ना दूँ, बल्कि अब मैं लेट से -10 से +10 दे देता हूँ इनपुट, ठीक है। -10 से लेके +10। और अब जो भी मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ वो फिगर 1 पे नहीं प्लॉट करना चाह रहा, अब मैं फिगर 2 पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे मैटलैब को बता दें कि अब जो भी प्लॉट हो वो फिगर 2 पे होना चाहिए। यानी कि इस प्लॉट कमांड से पहले आप उसको बताएं, ठीक है। यानी पहले x डिफ़ाइन कर दिया, y डिफ़ाइन कर दिया, अब आप डिफ़ाइन करें कि कौन सी फिगर पे आप प्लॉट करना चाहते हैं, यानी फिगर 2 पे, और जो भी प्लॉट करना चाहते हैं वो प्लॉट की कमांड यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको रन करें तो अब आप देखें खुद ब खुद फिगर 2 पे आके प्लॉट हुआ है, ठीक है। और ये जो पैराबोला जो मुझे चाहिए था देखें वही प्लॉट हो गया। इसी दौरान अगर आप एक्स एक्सेस की वैल्यूज़ पे गौर करें तो अब वो 1 से 10 तक या सीरियल नंबर नहीं आ रहा, बल्कि वो एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं कि 0 के ऊपर 0 होगा। इसी तरह लेट से 3 के ऊपर जो y की वैल्यू है वो है 9, या और भी देख लेते हैं, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 64, या नेगेटिव साइड पे भी देख लेते हैं, -8 पे y की वैल्यू है 64, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि जब आप कुछ वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं और आप प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उन वैल्यूज़ पे जाकर क्लिक भी करें। जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लूँ तो ये वैल्यू हाईलाइट होके आपके सामने रहेगी, ये हटेगी नहीं। या और भी कोई वैल्यू आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ क्लिक कर दें, वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आएँ, यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स नज़र आ रहे होते हैं। वक्त के साथ हम इसको भी समझ लेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला कंट्रोल है उसमें जाएं, यहाँ सेव भी कर सकते हैं या सिंपली इस जगह पे जाके क्लिक करें तो आपको देखें ऑप्शन क्या मिल रहा है, कॉपी एज इमेज। तो आप सिंपली इसको अगर सेलेक्ट कर लें तो ये आपकी जो फिगर है वो कॉपी हो चुकी है, और इसको आप कहीं पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, यानी अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स पे या फिर और किसी डॉक्यूमेंट में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिमूव करना चाहें तो दोबारा से इसी पे क्लिक कर दें, रिमूव भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?